हाय स्टूडेंट्स, हमारा आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिक का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है। हमने लास्ट वीडियो में आईओटी का पार्ट कंप्लीट किया था। अब उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 का बिग डेटा टॉपिक। तो बेटी जब बिग डेटा बेसिकली बिग डेटा है क्या? तो आज की डेट में अगर हम बात करें, बिग डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिग इसके नाम से ही समझना है, बिग बिग माने बहुत, डेटा मतलब बहुत बड़ा डाटा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो होता है क्या ये बिग डेटा? तो डाटा विच आर वेरी लार्ज इन साइज, जो वो डाटा जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो उसको हम कहते हैं बिग डेटा। तो नॉर्मली वी वर्क ऑन द डाटा ऑफ साइज, नॉर्मली हम जो काम करते हैं वो हमारा एमबी में होता है। जैसे पीपीटी हो गई, ये भी एमबी में हो गई, या फिर वर्ड की फाइल हम कोई काम करते हैं वो भी एमबी में होता है, या एक्सेल की कोई फाइल हो वो भी एमबी में होता है। बट या ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम जीबी में हो सकता है। जीबी क्या मतलब मूवी, ठीक है, तो मूवी के हो गए, तो वो सब ये चीज़ें। तो ये नॉर्मली हम बहुत छोटे साइज पे काम कर रहे हैं, बट जो ये बिग डेटा है ये बहुत बड़े क्या कर रहा है, लार्ज साइज पे काम करता है। पीटाबाइट का मतलब 10⁻15 ठीक है। तो अगर ऐसे आपको ऑलरेडी पता होगा, बिट क्या होते हैं हमारे, 0 और 1। वाइट कितने होते हैं? अगर 8 बिट मिलती हैं तब एक वाइट बनता है। फिर उसके बाद हमारा बिट हो गया, वाइट हो गया, फिर हमारे पास किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके से बनते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आप लोग नेट भी यूज़ करते हो तो आपको नेट मिलता है जैसे 1 GB पर डे, तो 1 GB इस तरीके से। तो डेली का इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो नेट आपको यूज़ करने के लिए मिलता है। तो हमारे पास किलोबाइट, मेगाबाइट इस तरीके से होता है। तो किलो किलो हमारा केबी, हमारी कोई हमारी कोई इमेज है वो भी हमारे जैसे 50 KB की होती है। कोई फ़ोटो की बात करो तो 50 KB की, ठीक है। तो अगर हमारे 1024 मतलब 1000 KB बनेंगे तो हमारा एमबी बनता है। फिर एमबी से फिर हमारा 1024 एमबी बनेंगे तो हमारा 1 GB बनेगा। तो इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो ये जो छोटा सा डाटा पहले जो होता था, बट अब वो क्या डाटा आज की डेट में जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा लार्ज। ऑलरेडी आप खुद ही जानते होंगे, जो आप पहले नेट यूज़ करते थे तो आपको 1 GB पूरे एक महीने में यूज़ करते थे, 1 GB। बट आज की डेट में तो आपको 1 GB डेली का ही कम पड़ रहा है। अगर आपको डेली मिल रहा है वो भी कम पड़ जाता है। बट पहले क्या होता था, 1 GB हम पूरे मंथली यूज़ कर लेते थे। तो डाटा इतना, आप लोग खुद इंटरनेट पर इतना डाटा यूज़ कर रहे हो, तो हमारा डाटा क्या आज की डेट में बढ़ गया है। तो वही चीज़ कह रहे हैं हम। तो डाटा क्या होता है, बिग डाटा के टर्म की अगर बात कर रहे हैं तो जहाँ पे डाटा बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज में हो उसको बोलते हैं हम बिग डाटा। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो बिग डाटा का अर्थ यही होता है, बिग डाटा की जो मीनिंग होता है जहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में डाटा यूज़ होता है। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे डाटा भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। तो ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर पीटा जैसे मैंने बोला, सबसे पहले क्या होता है, बिट होता है, फिर वाइट होता है, फिर देन हमारा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेरा, फिर पीटा, ठीक है। तो इस तरीके से, बट पीटा से ऊपर भी हमारे डाटास होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, पीटा क्या, एक्सावाइट, जीटावाइट एंड योटावाइट। इतना डाटा आज की डेट में जो यूज़ हो रहा है, मैं बोलती हूँ कि डेली अगर हम बात कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं या कुछ यूज़ करते हैं, उस पर हर पर्सन अपनी अपनी इमेजेस डाल रहे हैं, फोटो, तो फेसबुक के पास इतना डाटा कलेक्ट हो रहा है डेली का। तो उसको कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात कर रहे हैं बिग डेटा है, तो बिग डेटा यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में डाटा यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में डेली डेली में 500 TB से ज़्यादा डाटा क्या होता है, जनरेट होता है। जैसे कुछ लोग फोटोज़ डालते हैं, कुछ वीडियो डालते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बिग डेटा की टर्म में यूज़ होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि बिग डेटा को मतलब लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसी को डाटा को हम बोलते हैं बिग डेटा। तो बिग डेटा इज आल्सो ए डाटा जहाँ पे लार्ज अमाउंट में डाटा यूज़ हो रहा है। तो बिग डेटा इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए कलेक्शन ऑफ डाटा, जहाँ पे बहुत सारा डाटा को कलेक्ट होता है। दैट इज ए हग इन वॉल्यूम, वो साइज में ज़्यादा होता है, एंड येट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम, समय के अनुसार जो भी है वो चीज़ें क्या कर रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है डाटा। तो इन शॉर्ट, सच डाटा इज सो लार्ज, ये जो डाटा होता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दैट नन ऑफ द ट्रेडिशनल डाटा मैनेजमेंट टूल, जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स थे वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाते।
एंड उसको स्टोर नहीं कर पाते। जैसे हम इतना सारा डाटा को हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने लैपटॉप की भी हार्ड डिस्क देखो तो वो आज की डेट में जो अगर बात करें पुराने लैपटॉप है तो उसमें जीबी में होती थी, अब जो नए लेटेस्ट लैपटॉप है सब टीबी में आ रहे हैं। बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ किसकी, पीटावाइट की, तो वो तो हमारे टीवी से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो उसको स्टोर करने के लिए तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमारे वो उसको मैनेज नहीं कर सकते थे, बट इसी को मैनेज करने के लिए बिग डेटा की कुछ नई टर्म्स आई हैं। ठीक है, बिग डेटा को जो कंट्रोल डाटा को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, तो जो हमारा अगर हम ये पीपीटी की बात हो गई या कोई मूवी की बात हो गई, वो तो एक हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर स्टोर हो जाती है। बट बिग डाटा जो हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया साइट है, उसमें लोग डेली ही कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड करते हैं। अगर आप अपनी भी बात करो, ये वीडियो है मैं कहाँ पे अपलोड की, यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के पास भी अपना क्या है, यूट्यूब के अंदर भी इसको हमें क्या करना होता है, इसको वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक है, यूट्यूब के अंदर तो यूट्यूब ने भी तो हमें यूट्यूब का क्या स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी तो क्या उसके अंदर जो डेली कितनी वीडियोस अपलोड होती है, तो वहाँ पे क्या डाटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्टोर हो रहा है। तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर के थ्रू, नॉर्मल हार्ड डिस्क के थ्रू ये क्या करते हैं, इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है, मल्टी नोड सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है बिग डेटा मीन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा। एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा, जैसे मैंने अभी बताया, इन फेसबुक एवरी डे, जो फेसबुक के अंदर एवरी डे जनरेट होता है मोर देन 500 टीवी डाटा। दिस जनरेट, जो जनरेट कौन करता है, फेसबुक के यूजर। आप लोग कितने लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम, कुछ ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उसमें भी ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम डाटा एक तरीके से, एक मैं ही हूँ, मैं ये अपने एक वीडियो डाल तो वही मेरी एक वीडियो ही हो गई, ये 1 GB की हो गई। ठीक है, ऐसे पता नहीं कितने यूजर हैं जो यूट्यूब पे कितनी वीडियो डालते होंगे, ऐसी फेसबुक पे आप अपनी फ़ोटो डालते हो, वीडियो डालते हो, तो वहाँ पे डेली का 500 टीबी से भी ऊपर डाटा जनरेट होता है। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं इसकी बिग डेटा, तो बिग डेटा फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, जितनी भी सोशल मीडिया की साइट हैं और भी हेल्थ केयर वगैरह सब जगह ही क्या हो रहा है, हमारा बिग डेटा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्ड है, गूगल है एंड यूट्यूब के अंदर ही हमारा क्या यूज़ होता है, बिग डेटा। तो टाइप ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा कितने टाइप का होता है, बिग डेटा हमारा कुड बी इन द फॉर्म ऑफ 3 फॉर्म। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज द अनस्ट्रक्चर, थर्ड वन इज द सेमी स्ट्रक्चर। अब बात करें किस चीज़ की, स्ट्रक्चर, बिग डाटा कितने टाइप में होता है, हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, या अनस्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, और सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब जहाँ पे एक आपको फॉर्मेट मिला हुआ है। फॉर्मेट इन द सेंस किस वे में, फॉर्मेट होता है जैसे कि मैंने एक बोल दिया कि पहले मतलब पहली रो है उसमें सिर्फ नेम ही डालेंगे, दूसरी रो है उसमें ईमेल डालेंगे, थर्ड रो है उसमें नेम ही डालेंगे, तो वो चीज़ होगी मेरा स्ट्रक्चर फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे फिक्स है कि इसमें नाम ही पुट होने होते हैं, इसमें ईमेल ही पुट होनी होती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर्म। बट अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अनस्ट्रक्चर का मतलब जहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं दिया, कुछ भी इसके अंदर आप अपलोड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, वो होता है मेरा अनस्ट्रक्चर। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे मिक्स होता है, जहाँ पे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है, उसको बोलते हैं हम सेमी स्ट्रक्चर। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। किसके कहने बिग डाटा हमारा 3 टाइप से फाउंड होता है, एक है स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर। जैसे आप लोग हो, अगर अपनी कोई वेबसाइट है उसमें हम क्या करते हैं, कोई हम गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरते हैं ने, तो हम फॉर्म भरते हैं, तो उसमें जब हमारे अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, या नाइट के आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो आप अपने नेम वगैरह डालते हो, तो वो कहीं ना कहीं डाटाबेस में स्टोर हो जाती है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है। बट अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर की बात, मतलब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हर कोई, आपके खुद का फेसबुक है, मेरा फेसबुक है, सभी के पता नहीं कितने मिलियन ऑफ यूजर्स हैं जो फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हर कोई अपनी फ़ोटो डाल रहा है, अपलोड कर रहा है, शेयर कर रहा है। वहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है कि भाई एसएससी सीजीएल वाले भरो, या उसके कोई भी आके पर्सन के अपना अपना अकाउंट बनाता है और अपनी फ़ोटो को शेयर करता है और अपलोड करता है। तो जहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इस चीज़ की, जहाँ पे कोई फॉर्म नहीं दे रखा, आप चाहे वीडियो अपलोड कर लो, चाहे फ़ोटो अपलोड कर लो, चाहे आप इसमें कमेंट करो, चाहे शेयर करो, यहाँ पे कोई आपको फॉर्मेट नहीं मिला हुआ, आप इस तरीके से इसमें कुछ भी अपलोड करते हो, तो वो मेरा होता है अनस्ट्रक्चर। बट अगर मैं कोई भी नाइट के फॉर्म, तो वहाँ पे तो फिक्स है ना कि जो बच्चा ओ लेवल का नहीं था वो ओ लेवल के फॉर्म भरेगा, उसमें अपने नाम डालता है, उसमें फ़ोन होता है, ईमेल, तो वही चीज़ें फिल करेगा। बट उसमें ऐसा तो नहीं आप वीडियो अपलोड कर दोगे, तो वहाँ पे एक फॉर्मेट मिला होता है, आप उसी फॉर्म में क्या करते हो, अपनी चीज़ों को अपलोड करते हो। बट अनस्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको वीडियोस में ऑप्शंस होते हैं, वीडियो भी अपलोड करो, यूट्यूब में फोटो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो वो सब चीज़ें मेरी होती है अनस्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर होता है दोनों का मिक्सअप।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर एनी डाटा दैट कैन बी स्टोर या एक्सेस प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ फिक्स फॉर्मेट। वो डाटा जो एक फिक्स फॉर्मेट में होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर। जैसे एम्प्लॉय आईडी डलवा रहे हैं, इसमें नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट है, सैलरी इन लैख, इस तरीके से। ठीक है। अनस्ट्रक्चर का मतलब है एनी डाटा विद अननोन फॉर्म या द स्ट्रक्चर, मतलब अननोन फॉर्म में होता है और स्ट्रक्चर ये क्लासीफाई, उसको बोलते हैं हम अनस्ट्रक्चर डाटा। अनस्ट्रक्चर डाटा अपोजिट होता है किसके? स्ट्रक्चर डाटा का। दे हैव नो क्लियर फॉर्मेट, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता स्टोरेज का। ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर डाटा इज हेट्रोजीनियस डाटा। हेट्रो मीन्स मल्टीपल डाटा होता है। सोर्स डाटा कंटेन ए कॉम्बिनेशन सिंपल टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, वीडियो, इस तरीके से। जैसे आप एक गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, आपने सर्च किया हैडूप बिग डाटा, तो आपको यहाँ पे इमेजेस भी दिख रही हैं, आपको वेबसाइट भी दिख रही है। इस तरीके से जो डाटा है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड डाटा, जहाँ पे आपको कोई फॉर्मेट ही नहीं है। आपको कुछ, आपने कुछ सर्च कर रहे हो, आपको बुक भी दिखी, वीडियो भी दिखी, इमेजेस भी दिखी, वेबसाइट भी दिखी, तो वो जहाँ पे अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अनस्ट्रक्चर डाटा। नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर। तो सेमी स्ट्रक्चर डाटा कैन कंटेन बोथ द फॉर्म ऑफ डाटा। सेमी स्ट्रक्चर हमेशा कंटेन करता है आपका बोथ फॉर्म, मतलब स्ट्रक्चर भी और अनस्ट्रक्चर भी। तो बी कैन सेमी स्ट्रक्चर डाटा एज ए स्ट्रक्चर इन फॉर्म बट इट एक्चुअली नॉट ए डिफाइंड विद, ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता है कि इसमें दोनों का मिक्सअप होता है। जैसे टेबल डेफिनेशन इन रिलेशनल डीबीएमएस, जैसे हमने अभी बताया था, ये जो मैंने बताया था स्ट्रक्चर, इसमें डाटा कैसे टेबल की फॉर्म में, स्ट्रक्चर में डाटा स्टोर कैसे होता है? टेबल की फॉर्म में, आरडीबीएमएस की फॉर्म में। ठीक है। एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डाटा, जो बेसिकली हम बात करते हैं एक्सएमएल फाइल। सेमी स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एग्जांपल है एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल स्टैंड फॉर एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। जैसे हमें बुक का नाम स्टोर कराना है, ऑथर का नेम स्टोर कराना है, उसकी कुछ भी वैल्यू स्टोर करानी होती है, तो सेमी स्ट्रक्चर में हमारा एक्सएमएल फॉर्म में डाटा स्टोर होता है और जेएसएन के अंदर। तो हमारे पास डाटा, बिग डाटा तीन टाइप से है। एक है हमारा स्ट्रक्चर, सेकंड है अनस्ट्रक्चर, थर्ड वन है मेरा सेमी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा, मतलब बिग डाटा की क्या क्या विशेषता है हर किसी की। जैसे जैसे पीपीटी से अगर मैं बात करूँ बिग डाटा की, मतलब विशेषता से हर किसी की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होती है। जैसे एक पर्सन है, पर्सन की करेक्टरिस्टिक क्या, वो बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, इस तरीके से। तो बिग डाटा की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, जैसे 3V, मतलब फर्स्ट वी का मतलब वॉल्यूम, सेकंड वन इज द वैरायटी, थर्ड वन इज द वेलोसिटी। तो वॉल्यूम, क्योंकि बिग डाटा का मतलब क्या है, जहाँ पे आप लार्ज क्वांटिटी का डाटा स्टोर कर सकते हो। जहाँ पे जीबी की बात नहीं हो रही, यहाँ पीटा, जीटा और एक्जोटाबाइट, मतलब इससे भी ज़्यादा, हमारा पीटाबाइट से भी ज़्यादा डाटा स्टोर हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ना नेम, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम से इटसेल्फ रिलेटेड टू द साइज। वैरायटी, वैरायटी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, आपको जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल की, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिल रही है खाने की, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डेटा की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिल रही है। तो हेट्रोजीनियस डाटा है, नेचर ऑफ डाटा, बहुत स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है और अनस्ट्रक्चर डाटा है। नाउ ए डेट डाटा इन द फॉर्म ऑफ, कुछ ईमेल भी होती हैं, फोटो भी होती हैं, वीडियो भी होती हैं, मॉनिटर डिवाइस भी होती है, पीडीएफ भी, ऑडियो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है कि ऑडियो ही मिल रही है, पीडीएफ ही मिल रही है। यहाँ पे हर किसी फॉर्म में क्या मिलता है, डाटा। बिग डाटा का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में डाटा, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो ईमेल्स हो। तो हमारे पास जो बिग डाटा की करेक्टरिस्टिक है कि इसमें बहुत डाटा, बिग डाटा मिलता है बहुत साइज का। दूसरी है कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का डाटा मिलता है। थर्ड वन इज द वेलोसिटी, डाटा इतनी फास्ट वे में मिलता है। वेलोसिटी का मतलब स्पीड। द टर्म वेलोसिटी रेफर टू द स्पीड ऑफ द जनरेशन ऑफ द डाटा, इतनी स्पीडली डाटा आपको एक्यूरेट मिलता है इसके अंदर। तो हाउ फास्ट द डाटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस टू मीट द डिमांड, यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट डाटा इसके अंदर मिलता है। डिटरमाइन रियल पोटेंशियल इन द डाटा, ताकि जिससे जो यूजर है वो बहुत जल्दी उस डाटा को अपने लिए यूजफुल कर लेता है। तो इसके ये बिग डाटा के करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट वन वॉल्यूम, सेकंड वन इज द वैरायटी एंड थर्ड वन इज द वेलोसिटी। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी बिग डाटा एनालिटिक्स की। तो बिग डाटा एनालिटिक्स, हमें बिग डाटा समझ में आया। बिग डाटा का मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा। बिग डाटा कितने टाइप में होता है, 3 टाइप में। कौन कौन सा, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड हमारे पास कौन सा था, हमारा अनस्ट्रक्चर। बिग डाटा के करेक्टरिस्टिक क्या थे, वॉल्यूम, वैरायटी और हमारे पास क्या था, वेलोसिटी। बिग डाटा, अब सब कुछ हमें बिग डाटा मिल चुका है। अब बिग डाटा हमारे में जो डाटा मेरे को मिला, चाहे वो ऑडियो मिला चाहे वीडियो में मिला, तो उसमें से मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा डाटा है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं बिग डाटा एनालिटिक की, तो बिग डाटा एनालिटिक के लिए जो यहाँ पे हो रही है, तो बिग डाटा एनालिटिक एक ऐसा प्रोसेस है कि इसके अंदर, ठीक है, बिग डाटा एनालिटिक इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज डाटा
are examined so that the organization can get hidden pattern, market trend and customer preference and other useful information। इसका मतलब ये है कि बिग डेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लार्ज डाटा सेट को आप एग्जामिन कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसे हिडन पैटर्न, मार्केटिंग के क्या ट्रेंड्स हैं, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, ये सारी सूचनाएं इसके अंदर क्या होती हैं, मिलती हैं। तो बिग डेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा डाटा है, इसको बिग डाटा को यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर क्या हिडन पैटर्न है, मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है, कस्टमर को क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी सारी चीज़ें उसको क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव योर बिजनेस डिसीजन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने बिजनेस डिसीजन में क्या करता है, बिजनेस डिसीजन मतलब अपने बिजनेस डिसीजन को मतलब क्या बहुत अच्छा बेटर बनाने के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। तो बिग डेटा थ्रू द बिग डेटा एनालिटिक डाटा साइंस एंड प्रिडिक्टिव मॉडलर एनालाइज डाटा फ्रॉम मैनी सोर्स। तो बिग डेटा एनालिटिक के द्वारा डाटा साइंटिस्ट और प्रेडिक्टिव जो मॉड्यूलेटर हैं वो बहुत सारे सोर्स में डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मतलब अगर मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अगर मैं उनको एनालाइज किस बच्चे की इसमें प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँगी, उसको वही चीज़ इंप्रूव करने में उसकी हेल्प करूँगी। तो यहाँ भी एक बात करी तो मेरे को क्या मिल चुका है, मैंने सारा डाटा मेरे को मिल चुका है, किससे मिला, बिग डेटा से। देखिए मेरी मतलब मार्केट के अंदर कस्टमर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट के अंदर आज की डेट में ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे अगर हम बात करें अभी आज की डेट में ट्रेंड में क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो लोग अपने क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर सैनिटाइजर्स की एड्स बना रहे हैं। तो हमारे इसके अंदर बिग डेटा से यही चीज़ प्रोसेस पता चलता है। बिग डेटा से मुझे डाटा कलेक्ट होता है और उसमें मुझे पता चलता है कि लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा यूज़ है, उसको एनालिसिस करके हम अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग हैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो डिफरेंट थिंग्स हैं जो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिग डेटा क्या करता है कि मार्केट में पहले जो मुझे डाटा कलेक्ट हुआ उस डाटा को कलेक्ट करके उसमें क्या करा, पहले एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को क्या करता है, वो बेटर करता है। तो बिग डेटा भी यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। तो जो आप क्या है कि एनालिटिक का मतलब यही कि सारा डाटा मुझे मिल गया, चाहे वो किसी चीज़ से मिला हो, चाहे मुझे ऑडियो से मिला, चाहे वीडियो से मिला, चाहे किसी भी टाइप से वो मुझे डाटा मिला, चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह, ठीक है। तो अगर वो डाटा जब मुझे कलेक्ट हो गया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने अपने उसको देखा, अब उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के लिए तो एनालिसिस करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड है, ये उससे पता चलता है, ठीक है। तो बिग डेटा एनालिटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या क्या है। जैसे पहला फर्स्ट एडवांटेज है, बाय दिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक बेटर डिसीजन मेकिंग दैट इट कैन ए बेटर डिसीजन बाय एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम सर्च इंजन, सोशल मीडिया साइट, फेसबुक, ट्विटर। अगर बिजनेस एनालिटिक हमने बोला, डाटा एनालिटिक अगर हमने कर लिया तो किस तरीके से उसको हम एडवांटेज दे सकते हैं। जैसे कि इसके जो हम कर रहे हैं बाय दिस कंपनी, जो इसके द्वारा कोई भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा डिसीजन ले सकती है। जैसे सर्च इंजन जैसे गूगल में, अगर हम सोशल मीडिया बात करें कि फेसबुक, ट्विटर से जो भी डाटा, ठीक है, डाटा को एक्सेस करके हम एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फेसबुक पे आपने देखा होगा, लोगों को देखते हो कि क्या चीज़ चल रहा है। जैसे अगर आप देख रहे हो कुछ लोग फेसबुक के अंदर आपके वीडियो आती हैं, फोटोज़ आती हैं, तो हमें फेसबुक के थ्रू तो पता चलता है। तो ये डाटा कहाँ से, अभी जो नॉर्मल यूजर तो उसको तो बस दिखाई देता है, बट इसको कि डाटा क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से यूज़ हो रहा है, उसके लिए टूल्स होते हैं बिग डेटा के, जो मैं अभी बताऊंगी कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। बट अभी आपको ये देखना है कि हमें फेसबुक के थ्रू हमें एक डाटा कलेक्ट हो गया या ट्विटर के थ्रू डाटा कलेक्ट हो गया, तो इससे क्या कर रहा है, बिग डाटा बड़ा एडवांटेज ले रहा है, ठीक है। तो जो कंपनियों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम बात करें, आप जब ने फेसबुक ने जब आप लोगों ने अकाउंट बनाया होगा तो उसमें इंटरेस्ट होता है, आप लोगों को इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मुझे एक बंदे से इंटरेस्ट नहीं है ना, हमें फेसबुक में मल्टीपल यूजर्स होते हैं, तो फेसबुक के अंदर जो मल्टीपल यूजर्स का किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उन्हें उसी तरीके से ऐड दिखाना, ठीक है। उनके आपने देखा होगा आपके फेसबुक में एड्स आती हैं या वीडियो आती हैं, कुछ एड्स पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था फेसबुक के अंदर, तो वो ऐड
तो बिग डेटा आपको वो ऐड दिखाता है, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो आपको उसी से रिलेटेड ऐड दिखाते हैं। क्योंकि फेसबुक में जब आपने अकाउंट बनाया तो आप लोग अपनी फ़ोटो शेयर करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो चीज़ें, तो फेसबुक के पास आपका डाटा क्या हो गया है, कलेक्ट हो गया है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक से डाटा लेके आप लोगों को वही चीज़ें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें, आप लोगों ने खुद सोचा होगा मार्केट में, कभी आपने माइंड में दिमाग लगाया, आप जब अमेजन वगैरह पे कोई कुछ भी आपने प्रोडक्ट तो खरीदते नहीं है, जैसे मान लो आप लोगों ने अमेजन पे एक फ़ोन खरीद देख रहे हो, फ़ोन को बस ऐड टू कार्ट किया, बट आपके कुछ दिनों बाद ना आपके फ़ोन में वही जो आपने प्रोडक्ट खरीद रहे थे, मतलब खरीदा नहीं था बट देखा था, जैसे आपने उस प्रोडक्ट को देखा तो प्रोडक्ट को देखने के बाद वही प्रोडक्ट आपके फेसबुक में शो होता है। तो जैसा वही प्रोडक्ट क्या होता है आपके फेसबुक के अंदर शो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि फेसबुक यूज जो होता है, जो भी फेसबुक पे आपको ऐड दिखाई दे रही, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको पता चल जाता है फेसबुक के यूजर, मतलब जो जिन लोगों ने फेसबुक से टाई अप किए होते हैं, जिन कंपनियों ने फेसबुक से, उन लोगों को, मतलब आप उनकी वेबसाइट पे आए तो उन्हें पता चल जाता है क्योंकि फेसबुक एड्स उन लोगों ने डाटा कलेक्ट किया होता है, क्योंकि इन दोनों के आपस में जो कंपनियां होती हैं उनके टाई अप होते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि ये जो यूजर्स है इसका इसमें इंटरेस्ट है, तो आपको वो ऐड बार बार वही शूज़ या फिर आपने स्मार्टफोन देखते हो तो वही दिखता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसीलिए तो बिग डेटा एनालिटिक, जो बिग डेटा उसका प्रोसेस यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट यही है कि तो फेसबुक ट्विटर वाली जो भी है एक बेहतर कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। थ्रू दिस एरर इन द कंपनी आर डिटेक्टेड वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम इनसाइट इन एरर द कंपनी रिजॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। मतलब इसके द्वारा कंपनी में एरर का पता बहुत जल्दी लग जाता है। एरर में रियल टाइम इनसाइट की मदद से कंपनी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देती है। बिग डेटा की हेल्प इसमें क्या होता है कि जो आपकी कंपनी में मतलब क्या एरर आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर है कुछ इस तरीके से, तो इसकी हेल्प से बहुत जल्दी पता लग जाता है। जो प्रॉब्लम आने से ही पहले आप क्या करते हो, किसी कस्टमर को बेचने से, प्रोडक्ट को बेचने से पहले उस प्रॉब्लम को क्या कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हैं। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, बिग डेटा के थ्रू। नेक्स्ट है इसके अंदर, दिस इम्प्रूव कस्टमर सर्विस व्हेन ए कंपनी मॉनिटर द प्रोडक्ट यूज बाय द कस्टमर इट इज रेडी फॉर एनी सबसिक्वेंट फेलियर। मतलब क्या है कि इसमें जो कस्टमर है, ठीक है, तो जो दिस इम्प्रूव मतलब आपके क्या कर रहे हो कि इसमें कस्टमर सर्विस बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है, जब कोई कंपनी कस्टमर के द्वारा, ठीक है, जब कोई व्हेन ए कंपनी मॉनिटर द प्रोडक्ट बाय द कस्टमर, जब कोई कंपनी कस्टमर के द्वारा यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट को मॉनिटर करती है तो इट्स रेडी फॉर एनी सब्सिक्वेंट फेलियर। तो वो क्या करती है, आने वाले फेलियर के लिए तैयार रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझते हो उसको, कार विच हैव ए रियल टाइम सेंसर। आज की डेट में जो कार्स आ रही हैं उनमें रियल टाइम सेंसर लगा देते हैं। तो वे सेंसर, दो सेंसर टेल द ड्राइवर बिफोर द एक्सीडेंट दैट देयर इज ए सम फॉल्ट इन द कार। इसका मतलब ये कि अगर जो कार में जो रियल टाइम सेंसर लगे होते हैं तो सेंसर के द्वारा जो भी कोई एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है तो कार में कुछ गड़बड़ है, वो ड्राइवर को क्या करती है, वो इंडिकेट कर देती है, जो मैंने आईओटी के थ्रू बताया था। तो ये भी आईओटी, और आईओटी से ही क्या हमारा कनेक्ट रहता है, बिग डेटा। नेक्स्ट है इसी के अंदर, इसके द्वारा क्या होता है, दिस सेव टाइम, इससे टाइम हमारा क्या होता है, बचता है। बिग डेटा टूल सच एस हेडूप, जैसे मैंने बताया कि इतना बड़ा डाटा कंट्रोल किससे होगा, तो अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि फेसबुक में फोटो डल रही है तो किसी ना कोई डाटा को कंट्रोल तो करता है, तो वो किसके थ्रू कंट्रोल, तो यही टूल यूज होता है। बिग डेटा टूल एक जो यूज होता है टूल, उसको बोलते हैं हम हेडूप। ठीक है, तो इससे द्वारा टाइम की बचत होती है। बिग डेटा टूल जैसे हेडूप है, इन मेमोरी एनालिटिक, ठीक है, मेमोरी एनालिटिक हैव ए मच फास्टर स्पीड। ये क्या करता है, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से देता है। ये दिस टूल easily identify new source of data, thereby analyze the data very quickly and based on learning quick decision are taken। इस डाटा जो टूल है, इस टूल के द्वारा जो भी आप अपने नए सोर्स हैं उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे डाटा को बहुत जल्दी एनालाइज कर लिया जाता है। और थर्ड, इसके अंदर क्या होता है कि जिसको, जैसे डाटा जो है हमारा एनालिसिस हो गया बहुत जल्दी, तो इसको क्या करते हैं, लर्निंग के आधार पे आप बहुत जल्दी क्या कर लेते हो, डाटा को डिसीजन लेते हो कि इसमें ये प्रॉब्लम, आपको पता चल गया कि यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ बिग डाटा हेडूप की हेल्प से क्या है, मेरी जैसे मार्केट बनी हुई है, मार्केट के अंदर आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, तो सिर्फ ये जो टूल है, हेडूप टूल, ये बता देता है कि आज इस मार्केट में ये चल रहा है। जैसे अगर हम कोर्स की बात करें, मार्केट के अंदर अभी सबसे ज़्यादा कोर्स कौन सा चल रहा है, तो हेडूप टूल ये पूरा एनालिसिस करके आपको बता देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस कोर्स को बना सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। ये तो बिग डेटा हेडूप टूल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती है।
नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द मार्केट। इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी मतलब जो भी, इसके द्वारा हम मार्केट की कंडीशन को समझ सकते हैं। आफ्टर एनालाइज द बिग डाटा वी गेट टू नो व्हाट द कंडीशन ऑफ द मार्केट। एनालिसिस करके हम ये क्या कर सकते हैं, बिग डाटा को एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चलता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। ठीक है, मार्केट की हमारी कंडीशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द कंपनी फाइंड आउट विच द प्रोडक्ट आर बीइंग परचेज बाय द कस्टमर इन द मार्केट and which product is being sold the most, then the company will remain one step ahead of its competitor। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके द्वारा क्या होता है कि हमें मार्केट की ना कंडीशन समझ आ जाती है। तो बिग डाटा क्या करता है, एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चल जाता है मार्केट की कंडीशन क्या है। अगर कंपनी को यह पता लग जाए कि मार्केट में कस्टमर कौन से हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और तथा सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम क्या कर लेगी, आगे उठा सकती है। क्योंकि बिग डेटा एनालिटिक आपको ये बता देगा कि मार्केट में इस चीज़ के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, इसके कस्टमर ज़्यादा हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर जो बिग डेटा की हेल्प से क्या एनालिसिस हो जाएगा, तो उससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है तो उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम एक पहला स्टेप हम आगे उठा सकते हैं। तो बिग डेटा आपको ये एनालिसिस करके देता है। जैसे इसकी एनालिटिक के एडवांटेज है, कॉस्ट रिडक्शन कम होती है, बेटर रिजल्ट दे रहा है, न्यू प्रोडक्ट सर्विस क्या कम लॉन्च हुई है, क्या सर्विस लॉन्च हुई है, उससे क्या है, हमारे फुल ये क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसी के अंदर थ्रू दिस कंपनी कैन कंट्रोल इट ऑनलाइन रेपुटेशन। मतलब क्या है कि इसके द्वारा क्या होता है कि कंपनी अपने ऑनलाइन रेपुटेशन को क्या करती है, कंट्रोल कर सकती है। थ्रू द बिग डेटा टूल the company get to know that the what customer are giving feedback about the company. If the company want to monitor and improve its online reputation, it can do with the help of big data analytic tool। मतलब क्या, इसके द्वारा कंपनी अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो बिग डेटा टूल के द्वारा कंपनी को यह पता चलता है कि कस्टमर कंपनी के बारे में क्या फीडबैक दे रहे हैं। अगर कंपनी अपने ऑनलाइन रेपुटेशन को क्या करना चाहता है, मॉनिटर, तथा फिर क्या करेगा, मॉनिटर जब उसको कर लेगा, उसको पता चल जाएगी कंपनी के बारे में ये मतलब फीडबैक मिल रहा है। अगर आपके बारे में पता चले कि ये फीडबैक मिल रहा है तो आप उसको क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। तो ऐसे ही है कि बिग डेटा की हेल्प से क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि मेरी कंपनी का क्या फीडबैक है, तो हम उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक टूल इस चीज़ में क्या करता है, आपकी मतलब क्या है, उस कंपनी के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। दिस लीड to fraud, criminal nowadays fraud online, but if any criminal or hacker hack the company system, then the company get to know it immediately and the company IT department can take the necessary action immediately। इससे हमें क्या होता है कि यह भी पता चलता है कि जो क्रिमिनल है आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी जो फ्रॉड करते हैं, लेकिन कोई भी क्रिमिनल या हैकर कंपनी के सिस्टम को हैक करता है तो कंपनी को इसका तुरंत पता चल जाता है, और कंपनी को क्या होता है, आईटी डिपार्टमेंट को तुरंत मतलब क्या है, तुरंत क्या ले लेती है, वो एक्शन लेती है। तो ये सब भी किसके थ्रू पॉसिबल है, बिग डेटा एनालिटिक के थ्रू, क्योंकि इसको एकदम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आई होप एडवांटेज क्लियर हो गए होंगे, बिग डेटा के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो बिग डेटा के अब हमारे पास, हमने से पहले ये था कि बिग डेटा है क्या, बिग डेटा के टाइप देखे, फिर बिग डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर बिग डेटा के एडवांटेज, किस तरीके से बिग डेटा का कहाँ कंपनी में किस तरीके से इसको एडवांटेज ले सकते हैं। तो बिग डेटा के अब एनालिटिक क्या क्या है, तो फर्स्ट एनालिटिक है किस तरीके से, फर्स्ट है पर्सपेक्टिव एनालिटिक, सेकंड है प्रोडक्टिव एनालिटिक, थर्ड वन डायग्नोस्टिक, एंड फोर्थ वन इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक। तो फर्स्ट है हमारा पर्सपेक्टिव एनालिटिक। It is the most valuable big data analytic technique. It is suggests the best solution out of many choice so that the suggest option can be available and future risk can be reduced। मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा एक तो वैल्यूएबल बिग डेटा एनालिटिक जो क्या है इसकी टेक्निक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चॉइस में से सबसे बेस्ट सोल्यूशन को क्या करता है, ये सजेस्ट करता है। मतलब बहुत सारी चॉइस है आपके पास, मल्टीपल कोई भी कि ये यूज़ होना है, तो उसमें से मल्टीपल जो बेस्ट ऑप्शन होगा ये उसको चूज़ करता है, जिससे कि सजेस्टेड ऑप्शन से क्या कर सकते हो, उस जो भी इसने एक बेस्ट ऑप्शन दिया उसको यूज़ करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हो, यूज मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हो, डिसीजन में बेटर ले सकते हो। तो फ्यूचर इससे क्या होंगे, कम किए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारा कौन सा पर्सपेक्टिव एनालिटिक, तो ये क्या करता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उनमें से एक बेस्ट सोल्यूशन देता है, तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क कम होगा। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव एनालिटिक।
तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक का प्रयोग सबसे ज़्यादा, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज, इट प्रेडिक्ट ए सिचुएशन बट कैन हैपन इन दैट सिचुएशन. It uses statistical, data modeling, data mining, machine learning technique to predict the situation. Simply put, predictive analysis but predict event in the future. Predictive analysis का जो यूज़ है सबसे ज़्यादा किसी भी सिचुएशन को प्रेडिक्ट करना, मतलब आगे ये होने वाला है, कुछ प्रेडिक्ट करते हैं ना कि जैसे कल बारिश होने, इस तरीके से. तो इसका जो प्रेडिक्ट एनालिसिस का सबसे ज़्यादा यूज, कोई भी चीज़ हम जो प्रेडिक्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. तो जैसे इसका काम पे यूज़ करते हैं, स्टैटिकल में, डाटा मॉडलिंग में, डाटा माइनिंग में, मशीन लर्निंग में, इन सब का क्या होता है, यूज़ होता है. अगर हम बात करें प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जो वह फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है. मतलब क्या है कि अब जो भी हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड की अगर बात करें, मौसम से रिलेटेड बात करें कि ये चीज़ होनी है, तो ये हमारा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एनालिटिक. तो डायग्नोस्टिक डाटा साइंसिस यूज दिस टेक्निक. जो डाटा साइंसिस्ट होते हैं वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं. व्हेन दे वांट टू नो व्हाई समथिंग इज हैपनिंग एंड व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस थिंग हैपनिंग. डायग्नोस्टिक एनालिटिक इज व्हाट एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन व्हाट हैपन एंड व्हाई. मतलब कि डाटा साइंसिस इस तकनीक का जो यूज़ करते हैं जब वे जान जाते हैं कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, अर्थात इस चीज़ के पीछे इसका रीजन क्या है. डायग्नोस्टिक एनालिटिक वो है जो पास्ट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके एक निश्चित डिसीजन लेती कि क्यों हुआ था, क्यों, मतलब कि मैंने कोई कंपनी, मेरी कंपनी है, मैंने कुछ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट को वो क्यों नहीं बिके, क्या रीज़न था. तो ये सब कौन करता है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक. तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बिके हैं, कस्टमर क्यों नहीं आए हैं, क्या चीज़ है. तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डाटा साइंस. क्यों, क्या इसका रीजन, ये कौन एनालिसिस करता है, हमारा डायग्नोस्टिक एनालिसिस. नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. दिस टेक्निक टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड गिव द लीस्ट बेनिफिट. ये टेक्निक बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, टाइम ले रही है, एंड गिव द लीस्ट बेनिफिट. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक प्रोवाइड हिस्टोरिकल इनसाइट इनटू डाटा सच एज समरी, स्टैटिक, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएटेड रूल. मतलब क्या, इस जो ये डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है ये क्या करती है, तो बहुत ज़्यादा समय लेती है और सबसे कम क्या देती है, ये हमारे बेनिफिट देती है. तो इसका क्या, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक जो है हिस्टोरिकल डाटा को क्या करते हैं, इनसाइट प्रदान करती है, जैसे कि समरी, स्टैटिक, क्लस्टरिंग, एसोसिएटिंग रूल. मतलब इसमें क्या है, ज़्यादा यूजफुल इतनी यही नहीं होती क्योंकि पुराना हिस्ट्री का, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, उसको बताने में भी काफ़ी टाइम ले रही है. तो पहले क्या है, इसके कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको, जैसे समरी स्टैटिक में जैसे बहुत सारा डाटा है तो उसकी छोटी समरी बना दी इस तरीके से, या डाटा का बहुत बड़ा क्लस्टर बना दिया, एसोसिएशन रूल लगाने हो, तो हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक का. तो इस तरीके से हमारी ये एनालिटिक होती है कि कौन सी है सबसे जो बेस्ट एनालिटिक दिख रही है हमारे पास, क्या है कि डायग्नोस्टिक, जिससे मुझे पता चलता है कि कौन सा रीजन, क्या रीजन है. तो उससे हम अपने क्या कर सकते हैं, रीजन जब मुझे पता चल जाएगा तो हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. प्रेडिक्टेड में फ्यूचर में क्या होगा, करना है, तो उसके लिए यूज़ होती है प्रेडिक्टिव एनालिसिस. हमारी पर्सपेक्टिव एनालिसिस है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस होंगे, मल्टीपल चॉइस में से हमें एक बेस्ट सोल्यूशन देती है.